बानी पीटीआई की रिहाई से हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश पर इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ नहीं। अगर बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं तो कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन फौज की नहीं मुल्क की ज़रूरत है। चीन का ऑपरेशन के लिए कोई दबाव नहीं, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसे पाकिस्तान एड्रेस कर रहा है। बड़ी नंगी गालियां दी गई। जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूं। हु डिड व्हाट एंड रिपोर्ट ऑफ दैट कमेटी ऑन एथिक्स विल हैव इट्स इम्प्लीकेशंस। असेंबली कोई जलसा नहीं, ना ही कोई कंटेनर। लोग इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो ऐवान कैसे चलेगा। एहतजाज के नाम पर की गई बेहूदगी सियासत नहीं। ऑपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया। असेंबली में बेहुदा नारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन के कुछ अरकान ने नाजेबा गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग देकर सर शर्म से झुक गया। स्पीकर मलिक अहमद खान बरस पड़े। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, पहले सिर्फ हुल्लड़बाजी होती थी, अब गालियां दी जाती हैं। अब तक किन अरकान ने नाजेबा अल्फाज कहे, मुकम्मल तहकीकात होंगी। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएं तो इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11 अरकान की मौतली पर ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे, सड़क पर असेंबली इजलास करने का ऐलान। पाकिस्तान की सालमियत पर आज हमला हुआ है तो कल फिर हो सकता है। किसी मुल्क को गुंजाइश देंगे तो मुस्तकबिल में वो इससे बढ़ेगा। हर पाकिस्तानी को अमरीकी कांग्रेस के इक़दाम की मजम्मत करनी चाहिए। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक की गुफ्तगू। कहा, किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं, मगर ज़ाती मफादात से निकलें, मुल्की मफाद का सोचें। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, पीटीआई मुल्क दुश्मनी पर उतर आई, पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास कराई, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरसों के बेहतरीन मकाम पर हैं। जो इस्तेहकाम और वुसअत हासिल की है वो कई सालों में नहीं देखी गई। किसी भी देरीना रिश्ते में कभी दरार पड़ जाती है। हमारे पास बात करने का फ्रेमवर्क है। अमरीका का करारदाद की मंजूरी पर रद्दअमल। प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बोली, नए डायलॉग शुरू किए हैं। तिजारत समेत नए शोबों में ताउन तलाश कर रहे हैं। फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इरसाल। आज दस्तखत का इम्कान। सदर की तौसीक़ के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बास टैक्स इक़दामात का इतलाक़ 16 जून से होगा। वज़ीर आज़म हिदायत जारी करें कि मुस्तक़बिल में कोई एजेंसी किसी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC की सिक्योरिटी के हवाले से हिफाजती इक़दामात मुतालिका जज से मुशावरत के बगैर न करें। जजेस भी अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों को 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजीज छठी जनरेशन वॉरफेयर का पैगाम। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना। कोई शक नहीं कि हम अपनी सलामती से मुताल्लिक किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। नेवल चीफ का दो टोक पैगाम। नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब में बोले, पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। सियासी जमातें हुकूमत में आकर मुखालिफिन पर मन घड़त केसेस बनाती हैं। एक ही इल्जाम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए ये दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला। सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। PTI को उसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा, बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता था, इसलिए इस्तीफा दिया। इद्दत केस टेक्निकल बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तहरीक इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया।
हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग चूहे बनकर पीटीआई को खा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके कद से बड़े लोग पार्टी में न आए। जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाते ऑपोजिशन का सही किरदार अदा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा हामिद खान ने 2013 में इफ्तिखार चौधरी से मिलकर पार्टी को इलेक्शन हराया और अब भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नफरत की सियासत करने वाली जमात अब खुद बदतरीन तकसीम का शिकार है। दूसरों का इस्तीफा मांगने वाले आजकल एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। नफरत की सियासत का अंजाम भी यही होना है। शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रवैये पर नजरसानी का मशवरा। पेशावर के नौथिया बाजार में हौलनाक आतिशज़दगी, 70 से ज्यादा दुकानें और पथारे जलकर राख। दुकानदार दुकानों से सामान जमा करते रहे। रेस्क्यू की 21 से ज्यादा गाड़ियों ने 4 घंटे की जदोजहद के बाद काबू पाया। नौशहरा खैबर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। हुकाम के मुताबिक आग तारों में स्पार्किंग से लगी। दुकानों में गत्ता और कपड़ा होने के बाद मुश्किलात का सामना रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजिस की अपनी एसोसिएशन बनाने की तजवीज़, कहा यह जमहूरी अमल है। एसोसिएशन बनाकर अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। अदलिया की पॉलिसीज़ में ख़वातीन की शमूलियत होनी चाहिए। सिर्फ मर्दों का पॉलिसी बनाना नाइंसाफ़ी होगी। अदलिया में जजिस की कमी है। तरक्की के लिए मेरिट को मयार बनाना होगा। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने का मिशन। सिंध भर में दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बगैर इजाजत जुलूस और रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने भी सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। सूबे भर में दफा 144 नाफिज होगी। 502 मकामात हसास करार। फौज और रेंजर्स तैनात होंगी। ईरान के सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार 50% वोट न ले सका। दूसरा मरहला 5 जुलाई को होगा। पहले मरहले में मसूद पुज़शकियान 1 करोड़ से जायद वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। सईद जलीली 90 लाख से जायद वोट हासिल कर पाए। सदर जो बाइडेन ने सदारती मुबाहिसे में खराब कारकर्दगी मान ली। सदारती दौर से बाहर होने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने का अज़्म, कहा जानता हूं जवान नहीं, इतनी आसानी से नहीं बोल सकता जैसे पहले बोल सकता था। सिर्फ ये जानता हूं सच कैसे बोलना है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का फाइनल काउंटडाउन। क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग में कौन होगा सुरखरू, फैसला कुन मार की घड़ी आ गई। भारत जनूबी अफ्रीका में पड़ेगा जोर का जोड़। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। भारत तीसरी बार फाइनल खेलेगा। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार हतमी मार्के में जगह बनाई। टाइटल जीतकर तारीख रकम करने के लिए पुरुम्मीद। फाइनल भारत ही जीतेगा। अगर रोहित शर्मा 7 महीने में मुसलसल दूसरा फाइनल हार गए तो कहीं बारबाडोस के समंदर में छलांग न लगा दें। भारतीय बोर्ड के साबिक सरबराह सौरव गांगुली की गुफ्तगू। और समंदर की लहरों पर सर्फर्स की अटखेलियां। ब्राजील में रियो प्रो सर्फिंग लीग के मुकाबले ओलंपिक चैंपियन इटालो फरेरा ने टाइटल जीत लिया। विमेंस में कैटी सीमर्स ने कामयाबी अपने नाम की।